नमस्कार दोस्तों आज संडे है और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जितनी भी हमें क्वेरीज भेजी है ईमेल के द्वारा उसका हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे। इस हफ्ते आपके द्वारा जितनी भी हमें ईमेल्स भेजी गई हैं वो सभी की सभी अपनी पे की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी की पे की कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम आगे वीडियो में आपकी हर क्वेरी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके आपको बताने वाले हैं। पर दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि 6 पैक मिशन का जो इस बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो 6 पैक मिशन की रिपोर्ट आई है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से ऐसी संभावना रहती है कि इसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर ली जाए और अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती रह जाती है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसलिए दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी गलती दिखती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि दूसरे व्यूअर्स को पता लग सके कि कहीं कोई गलती रह तो नहीं गई है। वैसे हमने वीडियो में काफी कोशिश की है कि एक्यूरेटली इंटरप्रेट करके आपको सही कैलकुलेशन ही बताई जाए, पर गलती होने की संभावना से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्क्रीन पर देखिए पहला डाटा जिस एम्प्लॉय का हमारे पास है उन्होंने ज्वाइन किया है 1/1/2016 से पहले। उन्होंने 1/1/2006 को एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। उसके बाद उनको 9 साल एसीपी का बेनिफिट दिया गया है जिसमें उनको हायर ग्रेड पे भी दिया गया था। प्लेसमेंट हुई है जूनियर असिस्टेंट 2008 में। 2011 में उनकी पे रिवीजन भी हुई है 2 बार। और उसके बाद देखिए 17 मार्च 2015 को उनकी प्रमोशन हो गई है एज ए सीनियर असिस्टेंट। और इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि उनकी 31/12/2015 को पे 17,420 रुपए है और ग्रेड पे 4,400 है। अब देखिए अगर 31/12/2015 वाली पे को रिवाइज करना है तो उनको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ेगा 2.25। तो 17,420 रुपीज पर 2.25 का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हैं तो पे आ रही है 39,195। अब यहाँ पर देखिए हमें देखना होगा कि उनका 31/12/2015 को 2011 वाली रिवीजन को छोड़कर कितना ग्रेड पे था। तो सीनियर असिस्टेंट पोस्ट का 2011 वाली रिवीजन को छोड़कर 3800 रुपए ग्रेड पे था जो 5th पे मिशन द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो 3800 रुपए ग्रेड पे के हिसाब से ही हम पे मैट्रिक्स में देखेंगे तो लेवल 11 बन रहा है और लेवल 11 के हिसाब से 39,195 को चेक करेंगे तो 39,200 रुपीज सेकेंड सेल में पे फिक्स होगी। अब देखिए अगर ये 2.59 फैक्टर लेना चाहते हैं तो हमें नोशनल पे कैलकुलेट करनी होगी। स्क्रीन पर देखिए हमने नोशनल पे कैलकुलेट कर रखी हुई है। 1950 रुपए का ग्रेड पे इनको मिला है 1/1/2006 को किसी एसीपी की वजह से, जो इन्होंने हमें नहीं बताया है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनको एसीपी मिली थी जिसकी वजह से उनको 1950 रुपए का ग्रेड पे मिल चुका है। और आपको हम बता दें कि अगर एसीपी की वजह से हायर ग्रेड पे मिला है तो उसको भी हमने लेवल फाइंड करते टाइम कंसीडर करना होता है। तो इस तरह से पहले इनका 1950 ग्रेड पे हुआ, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट प्लेसमेंट के टाइम 2800 हुआ और जब उनकी प्रमोशन हुई एज ए सीनियर असिस्टेंट तो 3800 रुपए ग्रेड पे था। और इस तरह से सारी पे कैलकुलेट हम करके देखें 2011 पे रिवीजन को छोड़कर तो 15,380 रुपए 31/12/2015 को आ रही है। तो 15,380 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 के साथ तो जितनी पे आई को हमने पे मैट्रिक्स लेवल 11 में ही देखना है 3800 ग्रेड पे के हिसाब से तो 40,900 रुपए पे फिक्स हो रही है। नेक्स्ट एम्प्लॉय का डाटा लेते हैं जो कि एक ईटीटी टीचर है। उन्होंने 1/1/2016 के बाद ज्वाइन किया है और उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर 10/300 से 34,800 प्लस 4200 ग्रेड पे दिया गया था, पर 2 साल के लिए उनको फिक्स्ड पे पर रखा गया था और 2 साल के बाद उनको रेगुलर स्केल दे दिया गया था। अब हम बात करें कि ईटीटी टीचर का अनरिवाइज्ड स्केल क्या है तो अनरिवाइज्ड स्केल है 5,910 रुपए से लेकर 20,200 रुपए और ग्रेड पे 3,000 रुपए और इनिशियल पे है उस ग्रेड की 11,470 रुपीज। अनरिवाइज्ड पे हम उसको बोल रहे हैं जो 5th पे कमीशन द्वारा रिकमेंड की गई थी, यानी कि 2011 वाली रिवीजन को इग्नोर करना है और हम उसको अनरिवाइज्ड पे बोल रहे हैं जहां नोशनल पे बोलेंगे।
अब देखिए दोस्तों, अगर 2.59 वाला फैक्टर लेना है तो नोशनल पे लेनी होगी। तो नोशनल पे हमारे पास आई है 11,470 रुपीज और लेवल फाइंड आउट करना है अनरिवाइज्ड ग्रेड पे के हिसाब से, जो कि 3000 है। उसके हिसाब से लेवल 11 आएगा और लेवल 11 में 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 30,600 रुपीज की पे सेल 2 में फिक्स होगी। और अगर अपनी एक्चुअल पे पर ये अपनी पे फिक्स करवाना चाहते हैं तो इनको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.25 लेना होगा। तो इनकी एक्चुअल इनिशियल पे है 16,290 रुपए और इसको 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करने पर लेवल 11 में सेल 10 में इनकी पे फिक्स होगी 38,700 रुपीज। और ये पे तो इनकी हो गई कि आफ्टर प्रोबेशन इनको कितनी मिलेगी। अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन इनकी पे कितनी होगी। अब देखिए, ड्यूरिंग प्रोबेशन इनकी पे देखने के लिए हमें अनरिवाइज्ड स्केल में इनको 2.59 फैक्टर देना है और मिनिमम ऑफ पे बैंड पर ये फैक्टर दिया जाएगा। तो 5910 से लेकर 20,200 रुपए, 5910 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 के साथ तो 15,307 रुपए पे आएगी। इसको मैट्रिक्स में नहीं देखना है और 15,307 रुपए ही पे दी जाएगी। और अगर 2.25 वाला फैक्टर लेते हैं तो वो इनको मिनिमम ऑफ पे बैंड 10,300 पर मिल जाएगा। तो इनकी पे बन जाएगी 23,175 रुपीज। और यहाँ पर देखिए, एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर ड्यूरिंग प्रोबेशन एक बार कोई फैक्टर चूज कर लिया तो आफ्टर प्रोबेशन वही फैक्टर चूज करना पड़ेगा। पास है एसएस मास्टर, इन्होंने अपना कंप्लीट डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करवाया है तो हमने थोड़ी एज्यूम्ड फिगर्स ले रखी हुई हैं और हमने एज्यूम किया है कि इनको एसीपीज और प्रमोशंस लगकर 31/12/2015 को 3600 ग्रेड पे हो रखा है और टोटल इनिशियल पे उस 3600 ग्रेड पे में 31/12/2015 को 24,600 रुपए है, जिसको नोशनल पे बोलेंगे। और एक्चुअल में ये ड्रा कर रहे हैं 21,080 रुपए बेसिक पे और 5,000 ग्रेड पे और टोटल पे बन रही है इनकी 26,080 रुपीज की। हमें लगता है कि आपके इनकम्प्लीट डाटा के कारण ये पे सही कैलकुलेट नहीं हुई है। तो अगर ये आपकी पे सही है तो आप नोशनल पे पर 2.59 फैक्टर और एक्चुअल पे पर 2.25 फैक्टर कैलकुलेट करके खुद से पे देख लीजिएगा। और अगर ये डाटा सही नहीं है तो आप हमें फिर से डाटा भेज दीजिएगा, हम आपकी फिर से पे कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। अब चलिए नेक्स्ट एम्प्लॉय के बारे में देखते हैं। आपने 13 अक्टूबर 2010 को एज ए इंस्पेक्टर फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी 31/12/2015 को एक्चुअल पे 18,910 रुपए बन रही है और हमने 2011 वाली पे को इग्नोर करके नोशनल पे कैलकुलेट की है, जिसके हिसाब से 3600 ग्रेड पे और 16,750 रुपए नोशनल पे आ रही है। और नोशनल ग्रेड पे 3600 के हिसाब से लेवल 10 में आपकी पे फिक्स होगी और नोशनल पे 16,750 के हिसाब से 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 44,100 रुपीज आपकी पे फिक्स हो रही है और एक्चुअल पे 18,910 रुपीज के हिसाब से 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 41,600 रुपीज पे फिक्स हो रही है। एम्प्लॉय हमारे पास सीनियर असिस्टेंट है, आपने 1/1/2016 के बाद ज्वाइन किया है और आप पर 15/1/2015 वाला लेटर एप्लीकेबल है, यानी कि आपको प्रोबेशन के दौरान सिर्फ फिक्स्ड पे दी जाएगी। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर स्केल 10,300 से 34,800 के पे बैंड में 4200 ग्रेड पे के साथ इनिशियल पे 17,420 रुपए है और अनरिवाइज्ड पे बैंड की बात करें तो वो भी 10,300 से 34,800 पे बैंड में 3800 ग्रेड पे है और इनिशियल पे 14,590 रुपए है। अब पहले देख लेते हैं कि प्रोबेशन क्लियर होने के बाद आपकी पे कितनी फिक्स होगी। तो नोशनल पे पर आपको 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर देंगे। अनरिवाइज्ड ग्रेड पे 3800 के हिसाब से लेवल 11 बनता है आपका और 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इस लेवल में आपकी पे 38,500 रुपए फिक्स हो रही है। और अगर आप अपनी एक्चुअल पे 17,420 रुपए पर 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ पे फिक्स करवाते हैं तो आपकी लेवल 11 में 39,700 रुपीज पे फिक्स हो रही है। 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 53,801 रुपीज पे बनेगी। अगर डीए रेट 31% होता है तो 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 57,595 रुपीज और 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 59,359 रुपीज पे होगी। अब देखते हैं कि आपको प्रोबेशन पीरियड में कितनी पे मिलेगी।
अब बात करते हैं कि आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी पे मिलेगी। तो देखिए आपका जो रिवाइज्ड और अनरिवाइज्ड पे बैंड है वो दोनों स्टेशन में 10,300 से 34,800 ही रहा है। तो आप 10,300 पर या तो 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले सकते हैं और 10,300 पर ही आप 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले सकते हैं। इनमें से जो भी फैक्टर आप ऑप्ट करेंगे आफ्टर प्रोबेशन आपको वही फैक्टर रखना पड़ेगा। और 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ आपकी प्रोबेशन में पे होगी 26,677 रुपीज और 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ आपकी प्रोबेशन में पे होगी 23,175 रुपीज की। नेक्स्ट एम्प्लॉय हमारे पास हिमाचल से हैं, जिनको हमने ईमेल द्वारा सूचित कर दिया है कि उनके द्वारा हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। जब उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो उनकी क्वेरी का रिस्पॉन्स भी हम जरूर दे देंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। इन्होंने भी अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाई है। इन्होंने हमें बताया है कि इन पर 15/1/2015 वाली लेटर एप्लीकेबल है और इनका रिवाइज्ड स्केल 10,300 से 34,800 के पे बैंड में 5,400 ग्रेड पे है और टोटल इनिशियल पे बनती है 20,300 रुपए और इनका अनरिवाइज्ड ग्रेड पे 5,000 रुपए और इनिशियल पे अनरिवाइज्ड स्केल के हिसाब से 18,450 रुपए बनती है। तो नोशनल पे के हिसाब से इनको 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इनके 5,000 अनरिवाइज्ड ग्रेड पे के हिसाब से लेवल 16 में 48,700 रुपीज पे फिक्स होगी और एक्चुअल इनिशियल पे के हिसाब से 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इसी लेवल में 48,700 मिनिमम फिक्स होगी और इनका भी दोनों टाइम पे बैंड सेम रहा है। तो 10,300 पर ही इनको 2.59 या 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा जो भी ये ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारे पास मिस्टर सोनू। इन्होंने भी हमें अपना कंप्लीट डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया है। आपने हमें बताया है कि आपने ज्वाइन किया है 1 जुलाई 2016 को, यानी कि 1/1/2016 के बाद, और हम मान लेते हैं कि आप पर 15/1/2015 वाली इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल है और आपका रिवाइज्ड ग्रेड पे 4200 रुपए और इनिशियल पे 16,290 रुपए है और अनरिवाइज्ड ग्रेड पे 3,000 रुपए और अनरिवाइज्ड इनिशियल पे 11,170 रुपए है। नोशनल पे के हिसाब से 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ अनरिवाइज्ड ग्रेड पे 3,000 के साथ लेवल 10 बनता है और टोटल पे फिक्स होगी इस लेवल में 38,100 रुपीज और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर इनिशियल पे के हिसाब से 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इसी लेवल में मिनिमम पर फिक्स होगी 38,100 रुपीज। अब इनकी पे प्रोबेशन के दौरान देखते हैं तो इनका पे बैंड चेंज हो गया है। तो इनका अनरिवाइज्ड और रिवाइज्ड पे बैंड चेंज है और अनरिवाइज्ड पे बैंड पर इनको 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा। तो 910 मिनिमम ऑफ पे बैंड पर 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से 15,307 रुपए पे बनेगी और रिवाइज्ड पे बैंड के हिसाब से 10,300 मिनिमम पे बैंड पर 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 23,175 रुपीज पे बनेगी। नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारे पास मिस्टर आर्यन। इन्होंने भी अपना कंप्लीट डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया है। इन्होंने लिखा है कि इन पर फिक्स्ड पे एप्लीकेबल है और ज्वाइन किया है 1 मई 2018 को और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी पे 2011 में रिवाइज नहीं हुई थी। तो अगर 2011 में पे रिवाइज नहीं हुई थी तो 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। 1/1/2016 के बाद ज्वाइन किया है तो इनकी इनिशियल पे लेंगे। इनकी इनिशियल पे है 14,590 रुपए और 14,590 रुपए पर 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इनके ग्रेड पे के साथ लेवल 11 बनता है और टोटल पे फिक्स होगी 38,500 रुपीज मिनिमम पर। प्रोबेशन पीरियड के दौरान पे की तो 10,300 मिनिमम ऑफ पे बैंड पर 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 26,677 रुपीज की मंथली पे इनको मिलेगी। नेक्स्ट एम्प्लॉय पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। आपने क्वेरी की है कि 2.64 फैक्टर किसको मिलता है, तो आपको हम बता दें कि 2.64 फैक्टर किसी भी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2 ही फैक्टर सब एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। एक फैक्टर है 2.25 का और दूसरा है 2.59 वाला फैक्टर जो हम पहले ही आपको डिटेल में बता चुके हैं। आपने बताया कि आपने 2 फरवरी 2016 में ज्वाइन किया है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर आपका स्केल 10,300 से 34,800 के पे बैंड में 3200 ग्रेड पे रहा है
आप पर 15/1/2015 वाली इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल है और आपकी पोस्ट का अनरिवाइज्ड पे बैंड 910 से लेकर 20,200 के पे बैंड में 1900 ग्रेड पे है और आपकी अनरिवाइज्ड स्केल में इनिशियल पे 8,240 रुपए रही है। अनरिवाइज्ड पे के हिसाब से 8,240 के हिसाब से 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ अनरिवाइज्ड ग्रेड पे 1900 में लेवल 3 बनता है और इस लेवल में आपकी पे 21,400 फिक्स होती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर रिवाइज्ड स्केल के इनिशियल पे 13,500 पर 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ इसी लेवल में आपकी पे 30,500 रुपए फिक्स होती है और ये पे आपकी आफ्टर प्रोबेशन एप्लीकेबल है। ड्यूरिंग प्रोबेशन कितनी पे बनेगी, तो आपका अनरिवाइज्ड पे बैंड 910 से 20,200 रुपए है, तो अनरिवाइज्ड पे बैंड के मिनिमम 910 पर आपको 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल सकता है, जिसके हिसाब से आपकी पे 15,307 रुपए बनेगी। और अगर आप रिवाइज्ड पे बैंड पर 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना चाहते हैं तो आपकी पे 23,175 रुपीज बनेगी। नेक्स्ट एम्प्लॉय भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है, आपने भी ज्वाइन किया है 1/1/2016 के बाद और हम देखें तो आपका डाटा भी पिछले वाले एम्प्लॉय की तरह सेम ही है, तो आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय ने एज ए ग्रुप डी ज्वाइन किया था, उसके बाद उनकी प्रमोशन हो गई है एज ए क्लर्क। अब देखिए जो इस एग्जाम्पल की मेन बात है, इसमें देखिए 1/1/2016 से पहले ज्वाइन किया गया है और देखिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई गई है कि जब प्रमोशन हुई थी तो डेट ऑफ प्रमोशन पर पे फिक्सेशन का ऑप्शन दिया गया था या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर पे फिक्सेशन का ऑप्शन दिया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 31/12/2015 को एक्चुअल पे क्या ड्रा की जा रही है। तो हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से 31/12/2015 को 7,380 रुपए पे ड्रा की जा रही है और इस डेट को हम नोशनल पे कैलकुलेट करेंगे और नोशनल पे 6,590 रुपीज आ रही है। अब नोशनल पे 6,590 रुपीज पर 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर देंगे तो 17,000 अमाउंट आ रही है और इसको लेवल 1 पे मैट्रिक्स में फिक्स करेंगे तो मिनिमम 18,000 पे 1/1/2016 को फिक्स होगी। अब देखिए एम्प्लॉय के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले ले एक्चुअल पे जो 31/12/2015 को ड्रा की जा रही थी उस पर, और 31/12/2015 को एक्चुअल पे 7,380 रुपए ड्रा की जा रही थी, जिसके हिसाब से 16,605 रुपए बनता है और इसको भी लेवल 1 में मिनिमम 18,000 पर फिक्स किया जाएगा। अब देखिए हम 1/1/2016 को 18,000 ले लेते हैं और लेवल 1 के हिसाब से इंक्रीमेंट्स लगाएंगे और एसीपी 4 ईयर बेनिफिट भी दिया जाना है 11 सितंबर 2017 को, तो इस हिसाब से हम बेनिफिट देते जाते हैं और 29 अक्टूबर 2020 को एज ए क्लर्क प्रमोशन हुई है और जब एज ए क्लर्क प्रमोशन हुई है तो हमने बेनिफिट दिया है डेट ऑफ प्रमोशन पर पे फिक्सेशन का, तो एक इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट देकर लेवल 3 में पे फिक्स हो रही है 22,700 रुपए। तो अब इस एम्प्लॉय की जुलाई 2021 की पे को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए अभी एम्प्लॉय 13,500 रुपए पे ले रहा है, उसके हिसाब से ग्रोस पे बनती है 37,355 रुपीज और 17% डीए के हिसाब से दोनों फैक्टर के साथ ग्रोस पे बनती है 31,191 रुपीज और 31% डीए के हिसाब से दोनों फैक्टर के साथ ग्रोस पे बनती है 34,369 रुपीज की। नेक्स्ट एम्प्लॉय ने भी एज ए ग्रुप डी एम्प्लॉय ज्वाइन किया था, क्योंकि 15/1/15 से पहले ज्वाइन किया है। 31/12/2015 को एक्चुअल पे ड्रा की जा रही है 7,610 रुपए की और नोशनल पे कैलकुलेट करने पर आ रही है 31/12/2015 को 6,790 रुपए। इस हिसाब से 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ लेवल 1 में मिनिमम पे फिक्स होगी 18,000 रुपीज पर और 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ भी 18,000 मिनिमम लेवल पर पे फिक्स होगी। अब देखिए 1/1/2016 को 18,000 पे फिक्स की जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट्स लगेगी लेवल 1 में पे मैट्रिक्स के वर्टिकल सेल के हिसाब से। तो इस तरह से 1 अगस्त 2019 को 20,900 रुपए पे आ रही है और 15 जुलाई 2020 को इस एम्प्लॉय की एज ए क्लर्क प्रमोशन हो गई है और एज ए क्लर्क प्रमोशन होने पर लेवल 3 में पे फिक्स की जाएगी 20,900 पर एक इंक्रीमेंट्स देकर लेवल 3 में इक्वल या हायर पे दी जाएगी। तो इस तरह से 22,000 रुपए पे फिक्स हो रही है। अब जुलाई 2021 महीने में
पे को कंपेयर करके देखते हैं तो जुलाई 2021 में अभी इस एम्प्लॉय की पे 13,500 रुपए बेसिक पे है और ग्रोस पे बनती है 37,355 रुपीज। 17% डीए के हिसाब से दोनों फैक्टर्स के साथ पे बनती है 30,260 रुपीज की और 31% डीए के हिसाब से दोनों फैक्टर्स के साथ पे बनती है 33,340 रुपीज की। नेक्स्ट एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। आपने 1/1/2016 के बाद एज ए क्लर्क ही ज्वाइन किया है। आप पर 15/1/2015 वाली इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर आपका पे बैंड 10,300 से 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे के साथ इनिशियल पे 13,500 रुपए था और अनरिवाइज्ड पे बैंड 910 से 20,200 के साथ 1900 ग्रेड पे के साथ 7,810 रुपए इनिशियल पे था। अनरिवाइज्ड ग्रेड पे 1900 के साथ आपका लेवल 3 फिक्स होगा और अनरिवाइज्ड इनिशियल पे पर आपको 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ लेवल 3 में 20,800 रुपए पे फिक्स होगी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर आपकी एक्चुअल इनिशियल पे के हिसाब से 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ आपकी लेवल 3 में 30,500 रुपए पे फिक्स होगी। बात करते हैं कि प्रोबेशन में आपको कितनी पे मिलेगी। तो प्रोबेशन के दौरान आपको मिनिमम ऑफ पे बैंड 910 पर 2.59 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 15,306 रुपए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर पे बैंड के मिनिमम के हिसाब से 10,300 पर 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 23,175 रुपीज मंथली पे प्रोबेशन में मिलेगी। नेक्स्ट एम्प्लॉय भी किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क है तो इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि सेम पहले की तरह ही डाटा है। नेक्स्ट एम्प्लॉय फिर से हमारे पास क्लर्क है और इनका भी डाटा पिछले एम्प्लॉय की तरह ही है तो इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। आप इसको भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने ईमेल से कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं जिनका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि एक्यूरेटली इंटरप्रेट करके आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन दिया जाए, पर दोस्तों 6th पे कमीशन की रिपोर्ट काफी कंफ्यूजिंग है और इसको गलत इंटरप्रेट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी गलती इसमें नजर आती है आज की कैलकुलेशन में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि दूसरे एम्प्लॉयज भी इसको समझ सकें कि क्या गलत हमने प्रेजेंट कर दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।